फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन, मनीषा, नेहा, आशीष तिवारी, सुमित महल, मतलब पूरी कंट्रोवर्सी परिवार के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है कि आखिर सुमित महल नेहा आशीष तिवारी को 2 साल पहले से जानते थे और शादी अब इनकी सगाई अभी हुई है, तो ऐसा क्यों है? तो हाँ फ्रेंड्स, जब आशीष जी थे ना, तभी से सुमित महल नेहा आशीष तिवारी को जानते थे। और मतलब जब भी कोई भी मतलब सुमित महल आशीष जी के जाने के बाद सुमित महल ने नेहा आशीष तिवारी को प्रपोज भी किया हुआ था कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब सुमित महल को कोई लड़कियों की तो कमी नहीं थी, देखने में भी हैंडसम थे, सब कुछ था उनके पास। फिर उन्होंने नेहा आशीष तिवारी से शादी क्यों करने के लिए फैसला लिया, जबकि उसकी पूरी फैमिली इनके अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहते थे कि सुमित महल की शादी नेहा आशीष तिवारी के साथ हो, क्योंकि देखिए हर माँ का एक सपना होता है कि उसके बेटे को मतलब बहुत ही अच्छी बेटी मिले। और फिर नेहा की कंडीशन तो आप जान ही सकते हैं कि मतलब आशीष जी भी नहीं थे और उनकी एक बेटी भी थी, इसलिए वो कह रही थी कि मतलब नेहा की शादी आज मतलब सुमित महल के साथ ना हो। सुमित लेकिन चाहता था कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसको परेशान हो, जो अपनी लाइफ में परेशान हो। मतलब उन्होंने नेहा जी को परेशान होते हुए देखा, हमेशा संघर्ष करते हुए देखा है। आप समझ ही सकते हैं कि आशीष जी के जाने के बाद नेहा को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा अपनी लाइफ में। तो वो ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा नेहा से शादी करे, क्योंकि सुमित महल की पहली शादी थी और नेहा की दूसरी शादी है, इसलिए ये सब मतलब लव मैरिज ही थी। सुमित महल और नेहा की लव मैरिज है। अब पता चला है, सुमित महल ने खुद ही बताया हुआ है कि मतलब वो नेहा को पसंद करते थे और नेहा को मतलब पसंद क्या, उनका उद्देश्य था कि मतलब वो ऐसी लड़की से शादी करें जिसको मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पैसों से नहीं, मतलब एक सहारे की भी ज़रूरत होती है इंसान को। नेहा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि नेहा का फेम कितना था। माना कि अब वो फेम नहीं रहा है, अब वो फेम चला ही गया है और मतलब सचिन के साथ ऐसी हरकत करते हुए पूरा सोशल मीडिया आज मतलब तह तह कर रहा है कि मतलब आखिर एक बेटी के लिए भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अपनी बेटी के बारे में तो सोचते हैं, जिस बेटी को अपनी माँ अपने से इतना चाहती है, उस बेटी के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। तासी के लिए तो नेहा सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है कि मतलब तासी को हर खुशी मिले, कोई तासी को कुछ बोल ना पाए, क्योंकि आशीष जी नहीं है। तो यहाँ पर एक माँ और बाप दोनों का फर्ज ही नेहा निभाती थी। अब लेकिन ऐसा है कि मतलब सुमित महल का अभी कोई भी पक्ष नहीं रहा है कि मतलब वो शादी करना चाहते हैं कि अभी नहीं चाहते। उन्होंने कहा है आप लोग जबलपुर आ जाइए, हम लोग भोपाल आ जाते हैं, फिर बैठकर ही डिस्कशन किया जाएगा। एक पक्ष को नहीं देखा जाएगा, दोनों पक्ष को ही देखा जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है। सुमित महल जबलपुर जाते हैं या फिर नेहा की फैमिली सुमित महल भोपाल जाते हैं या फिर नेहा की फैमिली जो है जबलपुर जाती है, देखा जाएगा कि अब क्या होने वाला है। लेकिन नेहा की काली करतूतों की वजह से तासी को मतलब कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तासी हर किसी की चाहत थी सुमित महल के लिए, तासी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। नेहा ने भी तो ऐसा डिसीजन लिया होगा कि मतलब जो उसको और उसकी बेटी को जिंदगी भर सुखी रख पाए, उसी के साथ वो शादी करना चाहेगी। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए किसी के साथ भी शादी कर लेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएं, जब मतलब इनका जो मतलब चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तब मतलब इनका जो चैनल का प्रॉब्लम सुमित महल और उनके दोस्त सौरभ और सचिन ने ही सॉल्व किया हुआ था, जो भी था इनका चैनल के साथ में। तभी से इनकी मुलाकात बढ़ती ही गई और मतलब इन लोगों की चैट के थ्रू बात भी होने लगी थी और सचिन से भी तभी से इनकी बात स्टार्ट होना शुरू हुआ था, क्योंकि देखिए तभी से लोग बात करते थे जब से इनका चैनल वो हुआ। लेकिन सचिन को पहले कुछ नहीं इतना मालूम था कि मतलब क्या है नेहा के मन में चल रहा है या फिर सचिन के मन में चल रहा है। लेकिन सुमित महल 2 साल पहले से ही सब कुछ जान गए थे। उनको भी शक होता था कि आखिर सचिन मतलब छोटी छोटी बातों में क्यों डिसीजन लेते हैं। हर एक बात में डिसीजन लेना, नेहा की छोटी से छोटी बात या कोई भी या खुशी का पल या दुखी का पल, हर पल में सचिन साथ रहते थे। हमेशा आपने देखा होगा कि सचिन जाते ही रहते थे भोपाल और नेहा
और सचिन के बीच में इतना कुछ हो गया है, मतलब तो ये शक करने वाली बात तो थी, लेकिन मैंने हमेशा बोलती थी कि नहीं ये मेरा भाई, ये मेरा अच्छा ही सोचेगा, क्या भाई बहन के बीच में ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं क्या। नेहा हमेशा सुमित से ऐसा बोल देती थी। सुमित ने कई बार बोला कि सचिन तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करता है, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, तो नेहा ने कहा वो मेरा भाई है, वो कुछ भी बोल सकता। तो सच में कोई भी भाई बहन का रिश्ता अगर इतना ज़्यादा होगा, तो कोई भी अगर आपका फियांसी भी होगा या फियांसर भी होगा, तो मतलब वो भी यही सोचेगा चलो कोई नहीं भाई बहन है। लेकिन इस भाई बहन के रिश्ते को कितना बदनाम किया गया, बदनाम क्या, वो तो साफ साफ सब निकला है। मतलब आज भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। हर कोई भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आज इस डोर पर जो रिश्ता टूटा है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, कितने रिश्ते बर्बाद हुए हैं इन सब चीज़ों में, वहाँ दोनों ही गलत हैं। सचिन की जितनी गलती उतनी ही गलती नेहा की है। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों दूध के धुले हो, जैसे सचिन का तो सब कुछ छिप ही गया है, ऐसा लग रहा है कि मनीषा ने माफ़ क्या कर दिया। सचिन मतलब अपनी इतनी बड़ी गलती को करने के बाद भी आज कितना खुश लग रहे हैं हर चीज़ में। मनीषा का मानते हैं कि मनीषा ने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, अब उसका सुख का पल आया है तो उसको सुख मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़की हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही चीज़ें मनीषा ने बर्दाश्त की है। यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी की फैमिली को भी शक हो गया था कि नेहा और सचिन का कुछ ना कुछ तो मैटर है। वही चीज़ को लेकर नीतू दीदी हमेशा नेहा की मम्मी से बोला करती थी कि जल्दी से जल्दी नेहा की शादी कर दो और अपने घर जाने दो, उसे अपना घर बसाने दो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जिस चीज़ का नीतू दीदी को डर था, आज वही सब चीज़ें आई हैं। नीतू दीदी ने अपने ब्लॉग में खुद ही बताया था कि मतलब जो चीज़ से हम डरते थे कि जब सच आएगा तो कितने रिश्ते तार तार होंगे, वही सब चीज़ आज सामने आ गया है और कितने लोगों की ज़िंदगी खराब भी हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ है तो होने दो। आप वर्ड तासी के लिए सोचो, तासी भी हर किसी की जिम्मेदारी है, उसको हर खुशियाँ मिलनी चाहिए। सुमित महल यही भी सोचते थे कि तासी मेरी ज़िंदगी है, नेहा मेरी ज़िंदगी है, इन सब के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। और सच में सुमित महल कोई ऐसे इंसान नहीं है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनका खुद के बिजनेस है, उनके एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है। इतने सारे बिजनेस वो देखते हैं तो सब जगह आना जाना भी होता है, उठना बैठना भी होता है। फिर इन चीज़ों में अगर कोई कहता है कि आपकी फियांसी इस तरीके की है, तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है आप लोग समझ ही सकते हैं कि इन चीज़ों का हमारे जो फैमिली मैटर तो होता ही होता है, लेकिन ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। यहाँ सुमित महल की फैमिली में सब एजेड लोग हैं, सब 60 से ऊपर है। आप लोग समझते हो 60 के ऊपर कितनी सारी बीमारियाँ होती है, किसी को बीपी की दिक्कत होती है, तो किसी को शुगर की दिक्कत होती है, किसी को एंजाइटी की दिक्कत होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इनकी फैमिली में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इनकी फैमिली ने पहले ही मना किया था सुमित को कि उस लड़की से शादी नहीं करनी है, बट होता है ना बेटे की खुशी के आगे एक माँ कितना झुक जाती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। यहाँ आप राज फैमिली से भी देखते हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए आंटी जी कितना झुकती हैं और अपने बेटे और बहू के लिए कितना करती। वही यही सुमित महल की माँ के साथ हुआ कि अपनी बेटे की खुशी के लिए वो एकदम से झुक गई और शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन सच तो आना ही था, क्योंकि सच कभी झूठता नहीं है और झूठा हो ही नहीं सकता है। सचिन किसी भी हालत में सुमित और नेहा की शादी नहीं होने देते, क्योंकि उनके साथ जो हुआ था या नेहा ने जो भी किया हुआ था उनके साथ में, वो उसका असली चेहरा सुमित के सामने लाना चाहते थे। क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी खराब ना हो, जो ब्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी भी किसी को भी क्रिएटर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनका असली चेहरा सोशल मीडिया पर आना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो मतलब हम उन रिश्तों को अगर निभाएंगे भी ना, तो वो एक दिन ना एक दिन वो रिश्ते टूट ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि मतलब सुमित महल को कोई भी लड़की मिल सकती थी हेल्प के लिए, क्या इनको सिर्फ नेहा आशीष तिवारी ही मिली थी? अगर उनको हेल्प करना ही था तो किसी एक अच्छी लड़की की हेल्प करते, जो उनके कदम से कदम मिलाकर चलती। मानते हैं कि मतलब आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, बट इसके पीछे आपको क्या मिला है? सिर्फ दुख ही दुख। और मतलब पूरा जो आपके मोहल्ला है, आस पड़ोस के लोग हैं, सब थू थू कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके की लड़की के साथ इनकी सगाई होने वाली, सगाई होकर शादी होने
होने वाली थी, वो शादी होने ही वाली थी, अब कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं था। इनकी भाभी की डिलीवरी के बाद बस इनकी शादी की डेट ही निकलनी थी। बट अभी नेहा के यहाँ बेबी गर्ल हुई है, भतीजी हुई है, तो उन सभी खुशियों में लगी हुई है। तो अभी नेहा कुछ बोल नहीं रही है उस समय, तो नेहा के भी ज़्यादा कोई बातें भी नहीं होती इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी नेहा बहुत ज़्यादा बिजी है, उनको इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बात भी कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर सुमित महल के साथ ऐसा हुआ है तो वो नेहा के साथ अब क्या करने वाले हैं। क्या वो मतलब नेहा के साथ शादी करेंगे? क्या तासी को उसके पापा का प्यार मिलेगा? तासी के लिए तो इनका प्यार कभी भी कम नहीं होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।